से, लेकिन हाँ भाई मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा था। और बात करूँ वहाँ के इन्विजिलेटर की तो बहुत ही बकवास है। मैं क्या गई, मैं गई बैठी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगा कि कंप्यूटर को आपको मैं अगर आपको मैं कहीं मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ इसके लिए, पोपट्स वीडियो इन अरे मेरी मम्मी ने लाइक खोल दिया। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेरे पास टाइफाइड का आया था, मलेरिया का आया था और फाइलेरिया का आया था। और बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश के पेपर स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इसका बहुत ज्यादा ट्रिकी पेपर था। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना सीयूईटी का एग्जाम दिया है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे पेपर में क्या क्या आया था, मेरा पेपर कैसा था, टफ था कि इजी था। और बातों को ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं है और डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैं मेरी प्रिपरेशन कितनी थी। मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो रखी थी। मैंने एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लिया था जो कि था जीएटी। और स्टार्टिंग में मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था, और जब मैंने पता करा अपने कोर्स के बारे में तो उसमें ये सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं था। तो वो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, तो उस पर मैंने बाद में एट द लास्ट मोमेंट पे फोकस बहुत कम करा। और बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश और बायो अच्छे थे, मॉडरेट लेवल के थे। इंग्लिश का पेपर थोड़ा ट्रिकी था और मुझे इससे ये बात समझ में आया कि इंग्लिश का पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जितनी वोकैबुलरी पढ़ के गई थी और अनसीन्स वगैरह करके गई थी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब करके गई थी, तो उसमें से कुछ तो आया ही नहीं था। बस हाँ, आपको एक हिंट मिल जाता है कैसे कैसे वर्ड, और जैसे कुछ रूट वर्ड्स आपको पता चल जाते हैं। जैसे माल का मतलब होता है बैड, और बेने का मतलब होता है गुड। तो उससे आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि अगर कोई ऑप्शन आएगा तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा के उस वर्ड को ढूंढ सकते हो उसका करेक्ट आंसर। तो हाँ, वो पेपर थोड़ा ट्रिकी था। और जीएटी का पेपर मतलब कि जैसा मैं पढ़ के नहीं गई थी, मैंने एक भी करंट अफेयर्स और ये सब नहीं पढ़े थे। तो मैंने उसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करे थे और लॉजिकल वाले, जैसे आईक्यू वाले नहीं होते क्वेश्चन। एक स्क्वायर दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, अब आपको बताना है कौन सी ऐसी इमेज है जिसमें आपको दोनों चीजों का यूज हो रहा है। अब मैं बायो के आपको एकदम क्लियर कट क्वेश्चंस बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो जो मुझे याद है वो था, एक तो कि स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक क्वेश्चन ये था। और वो डिजीजेस वाले क्वेश्चन थे कि टाइफाइड के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेरे पास टाइफाइड का आया था, मलेरिया का आया था और फाइलेरिया का आया था और एक रिंगवॉर्म का भी था। तो ये था। और ये ड्रग्स वाले चैप्टर्स के आए थे क्वेश्चन। और सेकेंड वाले चैप्टर के ना मेरे पास वो आए थे, क्या कहते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। उसमें एक क्वेश्चन था, एक एक्यूरेसी करके क्वेश्चन था, मतलब कि ई कोलाई इतना टाइम लेता है, इतने मिनट में करता है। तो वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बेटर टू टेक नो रिस्क एंड या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो मैंने ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं समझी। और हाँ, पेपर मेरा जल्दी, अगर तुम पढ़ के जाओगे तो तुमको इजी लगेगा। और पेपर मेरा जल्दी हो गया था काफ़ी, तो मैंने 2-3 बार उसको रिवाइज भी कर लिया था और बाकी मैं इधर उधर ताड़ रही थी बस। बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश के पेपर स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे नहीं आते क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ट्रिकी पेपर था। और पोएटिक डिवाइसेस आई थी कुछ, एक दो पोएटिक डिवाइसेस भी थी। और या होमोफोन्स वगैरह मेरे पेपर में नहीं आए थे, अनसीन पैसेज थे लास्ट के। और सब मैंने जितनी वीडियोस देखी थी उसमें सब लोग बोल रहे थे कि अनसीन पैसेज लेंदी आया है और थोड़ा डिफिकल्ट भी। नहीं यार, मेरा तो लेंदी नहीं आया था, मॉडरेट था। और हाँ, मैं उस थिंकिंग से चली थी कि अनसीन थोड़ा लंबा होगा, तो मैंने क्या करा था, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लिए थे जो आ रहे थे। फिर उसके बाद जो नहीं आ रहे थे उसको मैंने रिव्यू के लिए लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, हाँ, मेरे माइंड में ये सेट था तो उस वजह से मेरा आधा घंटा बच गया था अनसीन में मेरा कम से कम बस 15 मिनट लगा होगा मुझे, हो गया था। उसके 2 ही क्वेश्चन थे क्योंकि मेरे में अनसीन के, तो या वो हो गया था। फिर मैंने उसमें भी रिवाइज कर लिया था। और जीटी का जैसे मैं पढ़ के नहीं गई थी तो मैं उसमें क्या ही करती। और फिर नेक्स्ट बात करती हूँ, अब मेरा कौन सा पेपर आने वाला है। तो मेरा अब होने वाला है किसका पेपर, अरे यार ऐसे भूल जाती हूँ अचानक से। लेकिन हाँ भाई, मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा था। और बात करूँ वहाँ के इन्विजिलेटर की,
तो बहुत ही बकवास थे। मैं क्या गई, मैं गई बैठी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगा कि कंप्यूटर को मतलब पहले सीपीयू ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी। जितनी वीडियोस मैंने देखी थी उसमें तो यही बैठा था। मैं गई वहाँ पे खोलने की कोशिश करी और मुझे ये नहीं पता था कि स्क्रीन ऑलरेडी खुली हुई, पर मैं जब गई थी तो वहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन थी। मैंने एक बार माउस टच भी करा था, शायद मैंने धीरे से करा होगा, इस वजह से वो ऑन नहीं हुई थी। पर हाँ, जब मैंने टच करा तो वो ऑन नहीं हुई थी, तो मैंने सीपीयू खोल दिया था। और फिर बाद में कह रही है, आपने क्या करा? आपने मैंने उनसे बोला कि मैम ये कंप्यूटर नहीं चला है। मैंने मैम नहीं, दीदी को दिया था। दीदी हो गई, मुझे लगता है इसी वजह से गुस्सा हो गई होंगी वो। पर हाँ, फिर वो कहने लगी इनने कंप्यूटर माउस नहीं टच करा, इनने ना सीपीयू खोल दिया है। मैंने कहा अरे यार, पूरी उसमें बेइज्जती करा दी थी भाई। मतलब पूरी लैब थी वहाँ पे। और आगे बात बताऊँ तो और सारे इन्विजिलेटर तो सही थे। हाँ, मेरा एक पंगा हो गया था। और फिर मैं गई थी वॉशरूम। मैंने सोचा ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बहुत टाइम था, क्योंकि मैं 2 घंटे पहले मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, गेट ओपनिंग का पॉइंट कर रही हूँ, गेट ओपनिंग का जो टाइम था वही उसी टाइम पे पहुंची थी, तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी। और जिस वजह से फिर बाद में मैं वॉशरूम भी गई थी, और मेरा घर काफ़ी दूर था तो मुझे वॉशरूम भी आई थी, मैं वॉशरूम भी गई थी। पहले मुझे शर्म आई थी कैसे जाऊँ। और मेरे 2-3 पोपट और हुए, अगर उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी उसके लिए, पोपट्स वीडियो इन सीरीज। अरे मेरी मम्मी ने लाइट खोल दिया। अरे यार, और बाकी का मेरा 25 को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अपडेट के लिए मैं आपको बता दूँगी। ओके, बाय।